मंटो पे आपको वापस ले चल रहा हूं। टेरिबली टाइनी स्टोरीज, आप सब जानते हैं अंग्रेजी में। टेरिबली टाइनी स्टोरीज मंटो ने 1947 में लिख दी थी। मुझे नहीं मालूम है कि अंग्रेजी में कब किसने लिखना शुरू किया, बट 1947 के जो राइट्स हुए थे उसके बैकग्राउंड में है ये कहानियां। कुछ बहुत छोटी हैं, कुछ थोड़ी सी बड़ी हैं। मैं आपको 8-10 छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा, उसमें एक या दो बड़ी होंगी। पहली कहानी जो सुना रहा हूं उसका टॉपिक है, उसका उन्वान है, उसका टाइटल है सॉरी, SORRY, सॉरी। छुरी पेट चाक करती हुई नाफ के नीचे से चली गई। नाफ कहते हैं बेली बटन को। फिर से सुन लीजिए। छुरी पेट चाक करती हुई नाफ के नीचे तक चली गई। इजारबंद यानी नाड़ा कट गया। पजामा नीचे उतर गया। छुरी मारने वाले के मुंह से निकला, मिस्टेक हो गया। एक और छोटी सी कहानी है। टॉपिक है उलाहना, मतलब आप किसी को ताना दे रहे हो। अबे देखो यार, तुमने ब्लैक मार्केट के दाम भी लिए और ऐसा रद्दी पेट्रोल दिया कि एक दुकान तक नहीं जली। सेकंड स्टोरी। Now let me tell you, the Muslims don't eat pork. You must understand this to understand the story. The story's title is Qismat. अरे कुछ नहीं दोस्त, इतनी मेहनत करने पर सिर्फ एक बॉक्स हाथ लगा, पर साला उसमें भी सुअर का गोश्त निकला। मेरी छोटी सी कहानी है कि रियायत, कंसेशन। मेरी मेरी आंखों के सामने मेरी जवान बेटी को मत मारो, मेरी आंखों के सामने भी जवान बेटी को मत मारो। चलो इसी की बात मान लो। लड़की के कपड़े उतार कर एक तरफ हाँक दो इसको। This story is called Juta. Let me tell you, these stories were written by Banto as jokes of rights. Now people call it black box, स्याह हाशिए वगैरह वगैरह. He was very clear that these were the jokes which happened during the riots. जूता. भीड़ ने अपना रुख बदला, मतलब डायरेक्शन बदला, और सर गंगाराम के बुत पर पिल पड़ा। लाठियां बरसाई, ईंटें और पत्थर फेंके। एक ने मुंह पर तारकोल मल दिया, दूसरे ने बहुत से पुराने जूते जमा किए और उनका हार बनाकर सर गंगाराम के बुत के गले में डाल दिया। मगर पुलिस आ गई, गोलियां चलना शुरू हो गई। जूतों का हार बनाने वाला जख्मी हो गया। चुनांचे मरहम पट्टी के लिए उसे सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। दिस इज कॉल्ड घाटे का सौदा। दो दोस्तों ने मिलकर 10-20 लड़कियों में से एक लड़की चुनी और 42 रुपए, 42 मतलब 42, 42 रुपए देकर उसे खरीद लिया। रात गुजार कर एक दोस्त ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपना नाम बताया तो वो भिन्ना गया। सारा, हमसे तो कहा गया था कि तुम दूसरे धर्म की हो। लड़की ने जवाब दिया, उसने झूठ बोला था।
ये सुनकर वो दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त के पास गया और कहने लगा, उस हरामजादे ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे ही मजहब की लड़की हमें थमा दी, चलो वापस कराएं। दिस इज कॉल्ड जेली, जो हम लोग खाते हैं ना फ्रिज में जमा के जेली। सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप के पास हाथ गाड़ी में बर्फ बेचने वाले को छुरा घोंपा गया। 7 बजे तक उसकी लाश उसी सड़क पर पड़ी रही और उस पर बर्फ पानी बन बनकर गिरता रहा। 7:15 बजे पुलिस लाश उठाकर ले गई। बर्फ और खून सड़क पर पड़े रहे। एक तांगा पास से गुजरा। बच्चे ने सड़क पर जीते जीते खून के जमे हुए चमकीले लोथड़े की तरफ देखा। उसके मुंह में पानी भराया। उसने अपनी मां का बाजू खींचकर उंगली से उस तरफ इशारा किया, मम्मी देखो, मम्मी जेली। एक आखिरी कहानी, करामात। करामात समझ में आता है सबको? लूटा हुआ माल बरामद करने के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। लोग डर के मारे लूटा हुआ माल रात के अंधेरे में बाहर फेंकने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना माल भी मौका पाकर अपने से अलग कर दिया ताकि कानून की गिरफ्त में ना आए। एक आदमी को बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। उसके पास शक्कर की 2 बोरियां थी जो उसने पंसारी की दुकान से लूटी थी। एक तो वो जैसे तैसे करके अंधेरे में पास वाले कुएं में डालाया था, लेकिन जब दूसरी उठाकर उसमें डालने लगा तो खुद भी उसमें चला गया। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। कुएं में रस्सियां डाली गईं। 2 जवान नीचे उतरे और उस आदमी को बाहर निकाल दिया, लेकिन चंद घंटों बाद वो आदमी मर गया। दूसरे दिन जब लोगों ने कुएं में से पानी निकाला, चखा तो पानी मीठा था। उसी रात को उस आदमी की कब्र पर बहुत सारे दिए जल रहे थे।